क्लास 9 स्टूडेंट्स, कल मैंने वर्कशीट 10 आप लोगों को करने के लिए दी थी। आज मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा। आप लोगों ने वर्कशीट 10 कल मैंने देखा बहुत लोगों ने सॉल्व की थी, उसे डाली थी। कल मैं कुछ बिजी था इसलिए चेक नहीं कर पाया, आज देखूंगा, चेक करूंगा। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई plus q. For finding zero of any polynomial, this is a polynomial and we have to find out its zero. So we consider px is equal to 0. We write down py plus q equal to 0 and we write down py equal to minus q and y equal to minus q upon p. So this is the zero of this polynomial. Now the second sum. Second sum is the algebraic expression this. Polynomial given है, polynomial this है 3y³ minus 2y plus root 7. Is this polynomial is a one variable or not? तो इस सभी में आप देख रहे हो वेरिएबल कितने यूज़ हैं, एक ही वेरिएबल यूज़ है y, तो क्या ये एक ही अलजेब्रिक वन वेरिएबल है या नहीं? तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। थर्ड है इफ x प्लस y plus z equal to 0, then what is the value of x³ plus y³ plus z³? इसकी वैल्यू पूछिए। हमने आपको आइडेंटिटी बताई थी, इफ x plus y plus z equal to 0, then x³ plus y³ plus z³ equal to 3xyz. So our answer is, what is our answer? 3xyz. Next sum. Fourth, the coefficient of x square in the product 2x minus 5 और 2x square plus 3x plus 1, यहाँ minus 3x है, तो इसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर का। पहले मल्टीप्लाई करिए, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 4x³, फिर 2x का इसमें मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर माइनस का 2x मल्टीप्लाई विद दिस 2x, 5 multiply with this 5 to the 10 plus 15x minus 5 4x³, 6 और 10 16, 2 15 और 2 17x minus 5. So coefficient of x square equal to -16. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? -16. नेक्स्ट फिफ्थ, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 7. ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो अगर हम लोग जीरो निकालना चाह रहे हैं तो पी एक्स इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 0, लेकिन 7 कभी जीरो के इक्वल होता है, तो देयर इज नो ज़ीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू 7. पी एक्स इक्वल टू 7 के लिए कोई जीरो नहीं होगा, कोई एक्स की ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसको हम यहाँ रख दें जिससे ये आंसर क्या आ जाए 7. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता, देयर इज नो जीरो ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ये कौन सी पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट. सिक्स्थ क्वेश्चन है पी वाई इक्वल टू y³ माइनस 27 माइनस 1. फाइंड द जीरो. इसका जीरो फाइंड आउट करना है. जीरो फाइंड आउट करना तो पी वाई को, so we take py equal to 0, write down y³ upon 27 minus 1 equal to 0, then y³ upon 27 equal to 1. यही सॉल्व कर देते हैं अपने में. y³ equal to 27, ये 27 यहाँ आएगा. y³ equal to this is a 3q, so y equal to 3, so 0 is 3. नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, गिवन है पॉलिनोमियल x³ प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b. गिवन है x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px. अगर x माइनस 1 फैक्टर ऑफ px है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, और पुटिंग x इक्वल टू 1, सो p1 इक्वल टू 0. अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो पूरी पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगी? तो 1³ प्लस 10 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0. सॉल्व करो. 1 प्लस 10 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, a प्लस b इक्वल टू 10 प्लस 1 11,
माइनस 11 इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट गिवन है x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ px। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, पुटिंग x इक्वल टू माइनस 2, सो p माइनस 2 इक्वल टू 0, p माइनस 2 किसके इक्वल है 0 के। माइनस 2 क्यू प्लस 10 इंटू माइनस 2 स्क्वायर a इंटू माइनस 2 प्लस b इक्वल टू 0। 2 का क्यों करेंगे माइनस 8, 2 2 या 4, 40 प्लस b इक्वल टू 0, 32 माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0। और सॉल्व करो तो b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगी b की वैल्यू आ गई 2a माइनस 32। इक्वेशन कौन सी हो गई सेकेंड। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस बी इक्वल टू कितना है माइनस 11। a b की वैल्यू पुट कर देंगे तो b की जगह पे रख देंगे 2a माइनस 32, तो a प्लस 2a 3a हो गया। 32 इस साइड लेके आओ, माइनस 11 प्लस 32 3a इक्वल टू 11 माइनस करो तो 1 हो गया, 1 और माइनस इस पे से करेंगे कितना आ जाएगा 21 इक्वल टू 21 अपॉन 3 इक्वल टू 7। पुटिंग इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 7 प्लस b इक्वल टू माइनस 11, b इक्वल टू माइनस 11 माइनस 7, b इक्वल टू माइनस 18। b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 18 और 7, इसको रख देंगे अगर हम लोग 36। b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 18 आनी चाहिए। a की वैल्यू चेक कर लो 17 14, ठीक है हो जाएगा। तो ये देखो आगे आपको समझना, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तो ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन में गिवन है x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर, देन x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। और अगर x इक्वल टू 1 को मैं x की जगह पे पुट करता हूँ तो पूरे की पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। p1 इक्वल टू क्या हो गया 0, मैंने 1 पुट किया इक्वल टू 0, सॉल्व किया तो a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई माइनस 11 की। अब मैंने क्या किया x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 पुट किया तो वैल्यू 0 के इक्वल। तो इससे क्या आ गया, इससे भी एक इक्वेशन आ गई, हमने b की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, b की आ गई, a और b की वैल्यू ही हमें निकालनी थी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट सेवन्थ की बात एट्थ है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंटीग्रल जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। यहाँ पे अगर आप देखो तो 10 के फैक्टर्स करोगे, 10 के फैक्टर्स आप करो 5 बन जा, तो क्या इन फैक्टर्स का सम, अगर फैक्टर करूँ 1 इंटू 10 तो सम होना चाहिए 1 इंटू 10 का 1 प्लस 10 11 हो रहा है, और 2 इंटू 5 अगर मैं करूँ तो 2 प्लस 5 10, मल्टीप्लाई करने पे तो 10 हो रहा है, हाँ, और ऐड करने पे क्या हो रहा है 7। क्या इसके इक्वल हो रहा है नहीं, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, हेयर फैक्टर्स ऑफ 10 इज 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, बट 2 प्लस 5 does not equal to 6, so there is no इंटीग्रल 0। अगर नेक्स्ट में ऐसे भी फैक्टर्स इसके ले लूँ 10 और 11 की एक और पार्ट ले लूँ 1 इंटू 10, तो 1 इंटू 10 तो 10 हो रहा है, लेकिन 1 प्लस 10 करूँ क्योंकि यहाँ पे जे वाला साइन देखो कैसा है प्लस, तो फैक्टर्स का क्या होना चाहिए सम, तो ये क्या इक्वल टू 6 के है, डज नॉट इक्वल टू, सो देयर इज नो
इंटीग्रल 0 ऑफ पी एक्स। इंटीग्रल 0 नहीं है तो इस मेथड ऐसे फैक्टराइज से ये सॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट मेथड 10th में पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, सेकेंड सॉल्व करें इसका सेकेंड पार्ट, तो 25x² प्लस 20x प्लस 12, तो 25 इंटू 12 करो, 12 5 60, 6 12 2 24, 6 300 हो गया। अब 300 के अगर मैं फैक्टर्स करूं और उनका सम करूं, क्या सम करने पे 300 के फैक्टर्स का सम करने पे 30 इंटू 10 कर दूं तो भी 30 प्लस 10 डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 20। और भी आप फैक्टर्स कर लीजिए। सो देयर इज नो इंटीग्रल 0 ऑफ पी एक्स, दिस पॉलिनोमियल के इंटीग्रल 0। नाइन्थ क्वेश्चन, Lara donated a rectangular piece of land of school to develop a green area. Find the length and breadth. तो पॉलिनोमियल गिवन है, एरिया क्या गिवन है, एरिया है 16a² प्लस 32a प्लस 15, 32a है, इक्वल टू दिया हुआ है 16a² माइनस 32a प्लस 15। फैक्टर्स करिए। अगर मैं फैक्टर्स करूं तो यहाँ सबसे पहले 16 के फैक्टर्स देख लो, 16 और 15 का मल्टीप्लाई कर लो, 16 5 88, 16 20 240 हो जाएगा। 240 के फैक्टर्स करो, तो अगर मैं 240 के फैक्टर्स करता हूँ तो 120, 2 से 60, 30, 15, 3 5 जा 15। तो अब सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 5 3 या 15, 16 प्लस 15 करेंगे तो कितना होता है 31। तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 और 5 2 जा 10। इससे भी नहीं हो रहा, और दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 5 4 जा 20। तो फैक्टर्स क्या हो गए, 12 इंटू 20 मल्टीप्लाई करोगे किसके इक्वल आएगा 240 के, और अगर 12 प्लस 20 करोगे तो कितना हो जाएगा 32। तो यही फैक्टर्स आप इसमें पुट कर देना, मतलब इसके फैक्टर्स यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या लिखूँगा, नेक्स्ट स्टेप 20 प्लस 12 a प्लस 15, 16a² 20a माइनस 12a प्लस 15। तो कॉमन लो, कॉमन लेंगे तो 4a इज कॉमन, 4a कॉमन हो जाएगा तो 4a माइनस 5, यहाँ पे 3 कॉमन है तो 4a माइनस 3 कॉमन लिया हमने तो 5 टाइम एक ब्रैकेट में लिख देंगे 4a माइनस 5 और 4a माइनस 3। तो लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती है, 4a माइनस 5, 4a माइनस 5 हो सकती है या 4a माइनस 3। अगर ये 4a माइनस 3 होती है तो ये वाली क्या हो जाएगी 4a माइनस 5। मतलब लेंथ अगर ये है तो फिर ब्रेथ ये हो जाएगी, 4a माइनस 3 लेंथ ले लें तो 4a माइनस 5 क्या हो जाएगी ब्रेथ। अब व्हाट कैन यू से अबाउट लारा, लारा के बारे में आप क्या कहेंगे। लारा डोनेटेड अ रेक्टेंगुलर पीस, लारा ने डोनेट किया था लैंड फॉर स्कूल, तो स्कूल के लिए, फॉर अ ग्रीन एरिया, काय के लिए किया था ग्रीन एरिया में। तो ग्रीन एरिया का क्या यूज़ होगा, एक तो सेव अवर एनवायरनमेंट की सेविंग में। सेकंड थिंग, मेक अवर यूथ हेल्दी, वो बहुत अच्छा सोचती थी, वो अपने चिल्ड्रंस को कैसा बनाना चाह रही थी, हेल्दी। तो थैंक यू, आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, शाम को दीजिए, सॉल्यूशन करिए। थैंक